ग्वालियर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 8 4 शहर का नाका में सीवर और सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट गया और स्थानीय पार्षद के साथ लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और निगम प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को उनकी समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन देकर चक्का जाम खोलने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए और सड़क से टस से मस न हुए। बाद में कांग्रेस नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देने पर लोगों ने जाम खोला। ग्वालियर नगर निगम द्वारा यूं तो स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन शहर के तमाम इलाके अभी भी गंदगी के ढेर से अड़े पड़े हैं। सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है और शिकायत करने के बावजूद भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 8 4 शहर का नाका क्षेत्र का भी यही हाल है, जिससे स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। स्थानीय नाराज और परेशान लोगों द्वारा आज निगम प्रशासन के खिलाफ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम का रंगला कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय कांग्रेस पार्षद मनोज राजपूत, कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और चक्का जाम कर रहे स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। पार्षद मनोज राजपूत का आरोप है कि पिछले 5 से 6 सालों से इलाके में सफाई और सीवर की समस्या बनी हुई है। कई दफे शिकायत भी की जा चुकी, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के एक मंत्री के इशारे पर यहाँ सीवर का काम रोका गया है। मंत्री के आदमी आए दिन यहाँ काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। चक्का जाम की सूचना पर कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। चक्का जाम की सूचना पर नगर निगम के अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो निगम अधिकारी यहां सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही काम शुरू कराया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दूर होगी। चक्का जाम के दौरान हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अपना परिचय दे दें पूरा। मेरा रिंकू सिंह राजावत, कहाँ के निवासी हैं? नरसिंह नगर, वार्ड क्रमांक 8। क्या दिक्कत आ रही है? समस्या ये है 4 सालों से यहाँ बराबर पानी फैल रहा है और किसी को सबको पता है, पर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। और दूसरी बात, बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, गंदा पानी बह रहा है और बीमार हो रहे हैं, गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पर किसी को समस्या कोई मतलब नहीं है। समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, घरों में पानी भरा है, सबके घरों में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों में बहुत सालों से सब जगह दिया है, सब जगह मनोज पार्षद को भी बता दिया है और सभी को पता है, कुल मिला के सबको पता है, और परंतु काम नहीं हुआ है। यहाँ केवल आते हैं लल्लन सेंगर, आश्वासन दे जाते हैं। केवल कल भी बात हुई थी लल्लन सेंगर से, उन्होंने कहा कि कल 10 बजे पाइप आ जाएगा। रोज़ फ़ोन लगा रहे हैं लल्लन सेंगर, वो कह रहे हैं आजकल। वो कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता काम करने नहीं दे रहे हैं। लल्लन सेंगर कह रहे हैं, लल्लन सेंगर से पूछिए, अच्छे पता नहीं कौन है लल्लन, यही है सर से। आज करीब 5 से 6 साल हो गए यहाँ पे, आप देख सकते हो वहाँ जाके लगातार सीवर का पानी बह रहा है। मैंने कई बार अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, सभी को, निगम के जितने भी अधिकारी उनको अवगत कराया। कई बार मुझे उन्होंने अनुशासन दिया, एक बार काम करने के लिए आ भी गए। यहाँ के मंत्री जी के कुछ लोगों ने वो काम रुकवा दिया। इस तरीके से यदि मंत्री जी काम रुकवा रहे हैं तो वो जनता के काम में आड़ा लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि काम को स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए। आज मंत्री जी के दबाव में काम नहीं हो पा रहा किसी कारण से। क्या मंत्री पक्षपात कर रहे हैं अपनी विधानसभा? हाँ, आज मंत्री जी मेरे वार्ड में इसका हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस काम को रुकवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने संकल्प लिया है, मैं धरने बैठा हूँ। जब ये काम नहीं होगा, जब तक मैं चालू नहीं होगा, जब तक मैं धरने बैठा रहूँगा। जिंदाबाद। भाई साहब, आज ये चक्का जाम किया जा रहा है, क्या कारण है चक्का जाम का? भारतीय जनता पार्टी की जो हर धर्मता की नीति है, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 8 में पार्षद मेरे भाई श्री मनोज राजपूत जी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं जनता की मांगों को लेके, क्योंकि इस गली के अंदर सीवर उफान पर है। सीवर चैम्बर को खोल के बाहर निकल रही है, लोगों का खाना बनाना दूभर है, लोग बदबू से परेशान हो रहे हैं। और यहाँ के ऊर्जा मंत्री जी निगम कर्मचारियों पर इतना दबाव बनाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं, जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया,
कांग्रेस को वोट देकर पार्षद जिताए हैं, वहाँ सीवर की सफाई नहीं होना चाहिए, वहाँ बिजली में लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं होने चाहिए, वहाँ बिजली के बिल अंधाधुंध दिए जा रहे हैं। आज का ये मुद्दा ये है कि हम सब लोग वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद श्री मनोज राजपूत जी के नेतृत्व में यहाँ जो धरना दिया जा रहा है वो उसमें बैठे हुए हैं सड़क पर, और जब तक नहीं उठेंगे तब तक यहाँ सीवर की सफाई नहीं होगी, समस्या का निदान नहीं होगा। चाहे शिवराज सिंह जी कुछ भी कर लें, चाहे मंत्री ऊर्जा जी मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह जी तो हमार किसी भी अड़मनता पर उतर आए। ग्वालियर की जनता ने महापौर को चुना है, क्या चुनना इनको व्यर्थ था? इस तरह की समस्याएं जब पैदा हो जाती है, महापौर अपने लेवल पे संघर्ष कर रही हैं और उनका हर दिन यही प्रयास रहता है कि कैसे भी करके ग्वालियर की जनता को रियायत दी जाए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका प्रशासन बैठा हुआ है, वो उनको भी खुल के काम नहीं करने दे रहा। जिस तरीके से हमारे पार्षद जो भाई हैं मनोज राजपूत जी, जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं उनको काम नहीं करने दे रहा, उस तरह नगर निगम जो हमारे महापौर हैं उनको भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनके भी काम में अटकलें डाली जा रही हैं। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि मुझ पर दबाव है, दबाव किस बात का? कौन व्यक्ति तुम पर दबाव डाला? उसका नाम स्पष्ट करो। आप काम करने नहीं, पूरी ग्वालियर विधानसभा का यही हाल है। स्वच्छता की तस्वीर तो केवल पैसा, लोगों का पैसा खर्च किया जा रहा है। जो जनता की जो महीने गाड़त की कमाई है उसको अपने प्रचार में भारतीय जनता पार्टी फालतू में अपना प्रचार करने में खर्च कर रही है। हकीकत यही है कि आप जिस गली में जाओगे, वार्ड क्रमांक 8 में ही नहीं किसी भी गली में जाओगे, वहाँ आपको ऐसे ही सीवर की व्यवस्था देख मिलेगी, ऐसे ही गड्ढे खुदे मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था है। अभी ये सीवर की पानी की समस्या को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, पार्षद भी बैठे हुए हैं साथ में, उनकी नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से बात चल रही है, हम जल्दी इसका निराकरण करा दिया जाएगा। भाई साहब, ये चक्कर जाम किया जा रहा है, नाले को जो चैम्बर खुला हुआ है, सफाई करा रहे हैं, कई दिनों से परेशान है, कई लोग शिकायत सफाई करा रहे हैं, सफाई नहीं है क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कभी गटर में कोई गिर जाता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप जिम्मेदारी से अपनी से भाग रहे हैं? नहीं, पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम काम करा रहे हैं। काम हो रहा है, जब चक्कर जाम हुआ तब आप हमें नहीं परेशानी, आदमी परेशान क्यों होता है? करा रहे हैं।